नमस्कार, मैं तनिषा ठाकुर और आप सबका स्वागत है राष्ट्र जगत विजन पर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के चुनावी प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन बाकी हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनावी प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। हमारे संवाददाता शहबाज अली ने उनसे खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के चुनावी प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगे, तो वहीं 11 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय रोड शो कर सकते हैं। दोनों ही पार्टियों ने अंतिम दिनों के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और मतगणना 23 नवंबर को होगी। दक्षिण से इस चुनावी रण में टीएस सिंहदेव आज पहली बार प्रचार के लिए निकले हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आज दक्षिण में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। इस बीच हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। रायपुर दक्षिण के चुनावी रण में अब छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की एंट्री हो चुकी है। टीएस बाबा अब अभी माया मंदिर में आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीएस बाबा यहाँ अभी मंदिर पहुँचे हुए हैं। यहाँ से लोगों के बीच जाएंगे और आकाश शर्मा के हक में वो प्रचार प्रसार करेंगे और उनके हक में जो है वोट डालने की अपील करेंगे। टीएस बाबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आगे की जो रणनीति उनके बारे में जानते हैं। बाबा, आप मंदिर आए हुए हैं और अभी आकाश शर्मा जी के उसमें जाएंगे प्रचार प्रसार में, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? एक जवाबदारी रहती है चुनाव के समय मतदाताओं के समक्ष उपस्थित होने की और उनसे आग्रह करने की। शेष जो साथी हैं वो प्रतिदिन वार्डवार बूथवार उनकी ड्यूटी पार्टी ने अपने तरफ से लगाई है और सबसे आगे जो मतदान केंद्र के हमारे मतदाता हैं और वहाँ के स्थानीय साथी हैं उनकी सीधी जवाबदारी है। उन लोग के साथ खड़े होने के लिए हम लोग यहाँ आ जाए। बीजेपी ने एक नारा दिया है अब की बार 1 लाख पार, कैसे देखते हैं? कहने सुनने वाली बातें हैं, जैसे 400 पार था वैसे ही होगा, ऐसा देख लीजिएगा। हाँ, अभी आकाश शर्मा जी का भी एक वीडियो जो है बीजेपी वायरल कर रही है जिसमें कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्हें वो चोर कहते नज़र आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के जो हैं लीडर कभी रहे नहीं हैं। इसे कैसे देखते हैं? मुझे जानकारी नहीं है, उसको वीडियो को जरूर मैंने देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आकाश कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही उनने कहा होगा। अभी जो है यहाँ पर अपराध काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हर अपराध के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का हाथ रहता है, कांग्रेसी उनसे टच में रहते हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? ये दुष्प्रचार की परिकाष्ठाओं के जो केंद्र हैं उन्हें हम लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। कैसे एक बात को फैलाने की कोशिश करना, माहिर ये रहते हैं उसमें। अभी मैंने सुना कि बलौदा बाजार में कुछ घटना हो गई तो भाजपा के ही कार्यकर्ता पुलिस के सामने आ गए, वो भी कांग्रेसी थे क्या? कवर्धा में एक घटना हुई, सुनते हैं मंत्री जी के करीब से करीब व्यक्ति उसमें थे, जो हत्याएं इत्यादि हुई, दुर्भाग्य से उनकी पुलिस हिरासत में मृत्यु भी हो गई, वो सब भी कांग्रेस के थे। इसमें जहां अपराध होता है वो कांग्रेस भाजपा का नहीं होता है, वो व्यक्ति अपराध करता है और कानून और व्यवस्था की ये जवाबदारी होती है कि वो उसके हिसाब से कार्रवाई करे। कांग्रेसी है तो ऐसा होगा, भाजपा ही है तो ऐसा होगा, ये हमारे संविधान की व्यवस्था नहीं है। नागरिक, हम सब नागरिक हैं, बिना भेदभाव के कानून सबके लिए लागू होता है। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, रायपुर दक्षिण जो है वो एक अभेद किला कहा जाता है भाजपा का। लगातार 8 बार जो है बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से विधायक चुने गए। क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? क्यों नहीं, जीतने की ही उम्मीद से और व्यवस्था से हम लोग मैदान में हैं और आप देखेंगे कि कोई एक जैसा वोट का पैटर्न यहाँ नहीं रहा है। कम ज़्यादा होता रहा है। बृजमोहन जी की ज़रूर एक स्थिति थी, व्यक्तिगत एक स्थिति थी, यहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया था अपने प्रतिनिधि के रूप में। अब तो वो नहीं है।
इस बार के चुनाव के परिणाम को आप देखिएगा, भिन्न होगा। एक बीजेपी विधायक का एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने किसी का जबड़ा पकड़ते हुए भी नजर आए हुए थे, कैसे देखते हैं इसे? क्यों कांग्रेसी तो नहीं थे? क्योंकि आपने कहा कि उन लोग कह रहे हैं कि जो गलत करता है वो सब कांग्रेसी है, इसीलिए मैंने कहा कि गलत करने वाला व्यक्ति होता है, वो किसी दल का नहीं होता। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि हाथ से हाथ मिलकर के हालात बदलते हैं या फिर दक्षिण में एक बार फिर कमल खिलता है। कैमरा पर्सन साजिद हाशमी के साथ शहबाज अली, रायपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।